साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो आज हम मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं। आज पहली क्लास है मैथ्स की। तो क्लास आज हम मैथ्स की करेंगे। क्या करेंगे मैथ्स की क्लास में? हम नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं, करने को तो हम परसेंटेज से भी शुरू करते थे, टाइम एंड वर्क से भी शुरू कर देते, किसी से भी शुरू कर सकते थे। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन नए जुड़े हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो अगर नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि नंबर्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमें पता होता है किस नंबर की क्या वैल्यू है, तो हम उस क्वेश्चन को आगे चल के आसानी से कर पाते हैं। ऐसे ही हमने हिंदी में पहले वर्णमाला पढ़ाया था। पूरी वर्णमाला आज समाप्त हो चुकी है। जिसने भी हिंदी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो हिंदी की क्लासेस ज़रूर देख लें। 6 पार्ट वर्णमाला के बने हैं। 6 के 6 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे ही हम मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, ज़ीरो से हीरो तक लेके चलेंगे। जब तक आप हीरो नहीं बन जाएंगे, वर्दी नहीं पहन लेंगे, तब तक उस हद तक हम आपकी क्लासेस लेते रहेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट टॉपिक हम करेंगे। यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक। जैसे मैंने लिखा 104, 124 मैंने लिखा है। तो जब हम इसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और इसको फर्स्ट प्लेस भी बोलते हैं। फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसलिए इसको इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है सबको पता चल गया? अच्छा, मैंने कहा 112 गुणा 207। मैंने कहा इसमें गुणा करो और फिर मुझे यूनिट डिजिट बता दो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। 112 की 207 में गुणा करके यूनिट डिजिट बता दो। तो हम क्या करेंगे? 112 गुणा 207। ठीक है, 7 दूनी 14, 4, 7 एकम 7, हासिल 1 था, 8, 7 एकम 7, गुणा 0 0 0, गुणा 2 1 1। फिर इसको हम जोड़ देंगे, 4 8 2 7 9 1 1। क्या आया हमारा? 1 1 9 8 4। पूरी हमने गुणा करी और ये आया। और यूनिट डिजिट क्या आ गई? नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पूरी गुणा करके ये आया। और फिर मैंने कहा कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी, तो आपने बता दी 4। लेकिन जब हम 1 घंटे में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं सोल्व करने के लिए, 60 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, तब आप इस गुणा को करोगे तो क्या औचित्य रह जाएगा आपको पढ़ाई का? कुछ नहीं। तो अब हम मैथ्स में यही ट्रिक सीखते हैं, लेकिन बेसिक पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैं आपको बताऊं क्या था हमारा क्वेश्चन। 112 गुणा 207, इसमें हम गुणा करें और यूनिट डिजिट हमें बतानी है। क्या करना है? यूनिट डिजिट हमें बतानी है। हमारी यूनिट डिजिट क्या आई थी? 4 यूनिट डिजिट आई थी गुणा करके। लेकिन जब यूनिट डिजिट की बात होती है तो हम सिर्फ जब हमने गुणा करी थी तो पहले यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 और आगे कुछ था। ठीक है, फिर जब हमने 0 से गुणा करी तो यहाँ क्रॉस लगाया और यहाँ तक 0 0 0 बनता चला गया। जब हमने 2 की गुणा करी तो 2 क्रॉस लगा दिए और फिर जो आया वो यहाँ पे आता चला गया। ठीक है, फिर हमने सबको जोड़ा तो यहाँ पे 4 आ गया। तो जब भी हम यूनिट डिजिट की गुणा करते हैं, एक अंक की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, 4 की करेंगे या 10 अंकों की गुणा करेंगे, तो पहले वाले के नीचे तो क्रॉस ही क्रॉस आते चले जाएंगे ना, है ना? तो हमें बाकी से मतलब है कुछ? बाकी से हमें कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से रहना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 14 में यूनिट डिजिट ही लेनी है। आंसर आ गया 4।
आई बात समझ में? बाकी अंकों से हमें कुछ नहीं लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा 180 नहीं 80 नहीं ले रहे अभी, 181 गुणा 212 गुणा 628। अब मैंने कहा इन सब की गुणा करो और मुझे यूनिट डिजिट बता दो क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इन सब की गुणा करें या फिर यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में गुणा करो। 1 की 2 में गुणा करो, कितना आया 2 आया, उसकी भी हमें यूनिट डिजिट लेनी। मान लो ये 6 होता, 6 दूनी 12, लेकिन 12 की भी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। सिर्फ यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। फिर इस 2 की गुणा इसकी यूनिट डिजिट में कर दो, 8 दूनी 16, 16 की भी हमें यूनिट डिजिट लेनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 इसकी यूनिट डिजिट है। बात समझ में आ रही है सबको? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 128 गुणा 1 2 3 4 5 गुणा 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। अब इनकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है, इनकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। 8 की गुणा करी हमने 5 में, 8 पंजे 40, 40 की 0, और फिर 0 की गुणा करी हमने 9 में। 0 की किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं, वो सबको क्या बना देता है, 0। 0 की किसी भी संख्या में गुणा करो, 12 गुणा 0 इज इक्वल टू 0, 112 गुणा 0 इज इक्वल टू 0, 612 गुणा 0 इज इक्वल टू 0, 618 गुणा 0 इज इक्वल टू 0। 0 की आप किसी भी संख्या में गुणा करें वो सबको 0 बना देता है। तो 0 की 9 में गुणा करी तो 0 बना देता है। इस सवाल से आपने क्या सीखा, अगर कहीं भी गुणा में 0 आ जाए यूनिट डिजिट में तो उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैंने लिखा 18 गुणा 19 गुणा 20 गुणा 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24। ठीक है, इज इक्वल टू यूनिट डिजिट इज व्हाट। ठीक है, यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, 4 की गुणा 3 में करेंगे 12, फिर 2 आएगा उसकी 4 में करेंगे 8, 8 की 1 में। लेकिन अब देखो जब इसमें एक यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो आप कहीं से भी गुणा करते लाएं, जब आप 0 में गुणा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 0 बना देगा। ठीक है, तो हम इतना मेहनत करेंगे क्यों, हमने देख लिया एक 0 आ रही है तो 0 इज द आंसर। इतनी मेहनत क्यों करनी है, एक 0 आ रही है तो 0 इज द आंसर। कितनी भी लंबी आप गुणा करते लाएंगे ये उसे 0 ही बना देगा। किसी भी संख्या को 0 में गुणा करने से 0 आंसर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? आप सभी ग्रेजुएट हैं, 10th पास है, 12th पास है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 0 गुणा करने से 0 बना देता है। 0 किसी भी संख्या को गुणा करने से 0 बना देता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक तो आपको क्या पता चला यूनिट डिजिट में, अगर यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करा रहा है और यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो 0 बना देगा। अब इधर देखिए 108 गुणा 225 गुणा 400 212 गुणा 218, इसकी गुणा करनी है हमें। ठीक है, इसकी गुणा करनी है हमें, इसकी गुणा करके हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब इधर देखिए आप, जब भी मैंने इसमें एक यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है, अब 5 की गुणा अगर मैं 2 में करूं तो मुझे क्या मिलेगा 10, यूनिट डिजिट में क्या आया 0। 5 की गुणा अगर मैं 4 में करूं क्या आया 20, मुझे यूनिट डिजिट क्या मिली 0। 5 की गुणा मैं 12 में करूं क्या आया 60, क्या मिला मुझे यूनिट डिजिट 0। अब देखो 5 की गुणा अगर मैं 3 में करूं तो क्या आया 15, यूनिट डिजिट क्या मिली 5। 5 की गुणा मैं 7 में करूं 35, यूनिट डिजिट क्या मिली 5। अब इस बात से आप क्या देख रहे हैं, जब भी 5 की गुणा किसी इवन नंबर में हो रही है, जब भी 5 की गुणा
किसी भी इवन नंबर में हो रही है। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, जो भी संख्या 2 के पहाड़े में आ रही है वो सब इवन नंबर होते हैं। जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आ रही वो सब ओड होते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए वो इवन है, जो संख्या 2 से ना कटे वो ओड है। कहीं ना कहीं 2, 4, 12 ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नंबर के जब हम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर की जब 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 हमें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। और जब हम 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर में कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है? ओड क्या दे रहा है हमें? 5 दे रहा है, ठीक है। जब इवन नंबर में करी तो 0 मिला यूनिट डिजिट, और ओड में करी तो यूनिट डिजिट मिली 5। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 8 है, 8 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। 2 क्या है? इवन नंबर है। 8 है इवन नंबर। अब इस 5 की मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे, यूनिट डिजिट के लिए हम क्या कर रहे थे? यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को उठा रहे थे, ठीक है। यूनिट डिजिट की गुणा हमने यूनिट डिजिट में करी तो 8 पंजे 40 की 0, ठीक है। 0 दे दिया, हमें पता था 0 ही देगा। जब इवन नंबर से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 नंबर देगा। फिर हमें 0 ही चाहिए क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए। फिर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे, 0 आंसर आना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? या तो हमें यूनिट डिजिट में कहीं 0 दिख जाए तब हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? लेकिन शर्त है मल्टीप्लाई में होना चाहिए, कहीं प्लस माइनस का निशान ना हो बीच में। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, कहीं भी 0 आ जाता है तो आंसर है 0। मल्टीप्लाई में है, 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाता है तो यूनिट डिजिट क्या है? 0, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है? 0। मैं इसको 7 कर दूं, इसको 1 कर दूं, इसको 3 कर दूं। अब क्या कर लिया मैंने? ओड नंबर ले लिए हैं। अब क्या कर लिया? ओड नंबर ले लिए हैं। ओड नंबर 5 7 जा 35, यूनिट डिजिट इज 5, ठीक है। 5 1 जा 5, यूनिट डिजिट इज 5। 5 3 जा 15, यूनिट डिजिट इज 5। अब क्या देखा आपने? जब 5 नंबर किसी इवन ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यूनिट डिजिट क्या दे रहा है हमें? 5 दे रहा है। यूनिट डिजिट क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें क्या करना है? इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर हमने कहीं 0 देख लिया तो पेन को हम रख देंगे साइड में, हम एकदम बता देंगे कि इसका यूनिट डिजिट 0 है। अगर मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है और बहुत कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो, पूरा पेज भर रहा हो, तो आप बता देंगे 0 आंसर, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करता है 0 बना देता है। ऐसे ही अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर है यूनिट डिजिट में तो वो भी 0 होता है, और अगर यूनिट डिजिट में इवन ओड नंबर है तो वो क्या बना देगा? 5 बना देगा यूनिट डिजिट को। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने एक बीच में एक बात बोली थी कि प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्लस या माइनस। क्यों? देखो 512 गुणा 605 प्लस 118 गुणा 0 नहीं देते हैं, कुछ दे लेते हैं 2, 102, ठीक है। अब बताओ इसकी यूनिट डिजिट। अब हमने क्या करा? हमने देख लिया, अच्छा 5 आ रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं सारे, तो ये क्या कर देगा? 0 बना देगा। तो इसका आंसर बता दिया हमने 0। 0 इज द रॉन्ग आंसर। वाई? 5 आ रहा है, ये अगर गुणा होता तो सबकी गुणा थी। अब देखो, अब इसको प्लस कर दिया है ना, तो एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, और प्लस उन परिवारों को जोड़ रहा है, प्लस उन परिवारों को जोड़ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? 2 पंजे 10 की 0, ठीक है, प्लस 8 दूनी 16 का 6। अब यूनिट डिजिट बताओ क्या आई? 6, ठीक है। 0 नहीं था। अच्छा अब अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, पहले प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया। अब बताओ, अब मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब बताओ 5 दूनी 10 की यूनिट डिजिट 0, ठीक है, 8 दूनी 16,
की यूनिट डिजिट 6 और 0 माइनस 6। अब बताओ मुझे, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर -6 बता रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर -6 बता रहे हैं? उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को मैं समझाना चाह रही हूँ कि हमने यूनिट डिजिट ही तो ली है, इसके आगे भी बहुत सारे और भी तो हैं, है ना? उसके आगे भी बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी गुणा हुई है 3 अंकों की, 3 अंकों में गुणा है, कहीं ना कहीं 6 या 7 अंकों में हमारा आंसर आया हुआ है ये। लेकिन हमने कौन सा लिया है? सबसे लास्ट का अंक लिया है, इकाई का अंक। अब इसके आगे भी तो कुछ है। और जब हम पहले छोटी क्लास में, नन्ही मुन्नी क्लास में, फर्स्ट सेकंड में, हम क्या करते थे, या ऐसे घटाते थे किसी भी संख्या को, यहाँ भी संख्या लिखी हुई है, यहाँ भी संख्या लिखी हुई है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या होती थी, तो इधर से हम एक उधार ले लेते थे, एक उधार ले लेते थे। तो 0 के साथ एक उधार लेके क्या बन जाएगा? 10। 10 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 4। आई बात समझ में? नहीं आई? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। दोबारा देखिए, जब हमने इसकी इसमें गुणा करी, ठीक है, तो 3 अंक और 3 अंक की गुणा हो रही, कहीं नहीं 6 या 7 अंक में हमारा आंसर आएगा। हम क्या कर रहे थे, अभी हम यूनिट डिजिट को उठा रहे थे, ठीक है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट उठाई, इधर से 0 यूनिट डिजिट आ गई, इधर से 6 यूनिट डिजिट आ गई। अब हमें क्या करना था, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना था, ठीक है। इस पूरी संख्या में से जो ये वाला परिवार है, उस परिवार में से ये परिवार हमें घटाना है। आई बात समझ में? इन परिवारों को जब हमने घटाया तो जो ऊपर परिवार था उसमें 0 कैंडिडेट थे उस कमरे में, और इसके कमरे में 6 कैंडिडेट थे, लेकिन घटाना तो पूरे परिवार में से है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ज़्यादा लोग बुला लेंगे। भाई जब ये वाले मारने को आए नीचे वाले, तो क्या करा, पिटवा दिए सबको? नहीं पिटवाया ना, यहाँ से हमने और ज़्यादा लोग बुला लिए। यहाँ से हमने 1 बुलाया तो यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। पहले हम ऐसे ही तो घटाते थे, भाई ऊपर वाले में से एक हासिल इधर को ले लेते थे। जैसे मैंने आपसे कहा 121 में से 113 घटाओ, तो कैसे घटाओगे, एक में से 3 तो घटने का नहीं है, तो एक इधर से लेके इसे 11 बना लोगे, 11 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर एक में से 1 घटाओगे 0, एक में से 1 घटाओगे 0। आई बात समझ में? ऐसे घटाओगे ना। तो मैंने भी इसी में यही कहा है कि ये यूनिट डिजिट है 0 और 6 भी यूनिट डिजिट है, तो इधर बहुत सारे अंक हैं। तो जब हमें 0 में से 6 नहीं जाने का, तो हम इधर से 1 ले लेंगे ना, तो ये 10 बन जाएगा। फिर 10 में से हम 6 को घटा देंगे तो 4 आंसर हमारा आ जाएगा यूनिट डिजिट। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 11 अब इसकी यूनिट डिजिट बतानी है हमें, जैसे ठीक है, इसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो आंसर आया 2। क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0, 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करें तो यूनिट डिजिट 0, 5 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर में करें तो यूनिट डिजिट 5, और 5 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, वो अपने आप में 1 बनाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ 3 कर दूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, और 3 2 ज़ा 6, तो यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। एक गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, कितना भी कमज़ोर बच्चा मैथ का बैठा होगा मेरे सामने, 1 महीने बाद वो कमज़ोर नहीं रहेगा। 1 महीने आप टिक के बैठो, बस शर्त है कि आप टिक के बैठो, जो मैं समझाऊँ उसे समझो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आपके पूरी क्लास में समझ में नहीं आ रहा, पूरे 1 घंटे क्लास ले लिया, आपके समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बता दो कि मेरे समझ में नहीं आया। फिर कहीं ना कहीं आपको वो एक एक्स्ट्रा में वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक पे, आपकी समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आया, तब उस वीडियो में फिर कमेंट कर दो कि अब भी नहीं आया। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि हिंदी विंदी तो मैं पढ़ा ही लेती हूँ, वैसे टीचर मैं मैथ की हूँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। 108 गुणा 112 गुणा 6 गुणा 3 माइनस 8। अब इसकी यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है, क्या करना है हमें यूनिट डिजिट में।
अब देखो, अब हमें पेन नहीं उठाना है, पेन हमें एक साइड रख देना है। अब हमें बिना पेन के सॉल्व करना है, ठीक है। जितना भी मैथ हम करेंगे बिना कॉपी और पेन के करेंगे। 20 क्वेश्चन 6 या 7 मिनट में मेरे हो जाते हैं। 6 या 7 मिनट में 20 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही बने, और आप कम से कम 4 या 5 मिनट में करें 20 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मुझसे तो ऊपर ही बनो। 8 दूनी 16, 16 में यूनिट डिजिट आई 6, 6 छिंग 36, 36 में यूनिट डिजिट आई 6, 6 तिया 18, 18 में यूनिट डिजिट आई 8, 8 को 8 से माइनस कर दिया, आंसर इज 0। यूनिट डिजिट में क्या आया? 0, ठीक है। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो काफ़ी होशियार हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ते भी हैं। जब भी क्लास होती है वो तभी क्लास लेते हैं, तो इसलिए आप अपना दिल थोड़ा ना करें। ये ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार क्लास ले चुकी है यूनिट डिजिट की, ठीक है। चलो, 121 गुणा 112 गुणा 5 गुणा, आपको इसकी यूनिट डिजिट बताए मुझे क्या है। इसकी यूनिट डिजिट आप बिना देखे बता दिए ना, 0। क्यों? क्योंकि 5 आ रहा है और एक इवन नंबर आ रहा है। 5 में जब भी इवन नंबर ने गुणा करी 10 बना दिया। 5 ने इवन नंबर में जब भी गुणा करी 10 बना दिया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई? 0, ठीक है। अब ये तो हो गई गुणा प्लस माइनस जोड़ जोड़ की बातें हो गई, ठीक है। अब देखो, 15 प्लस 126 प्लस 100, अब इसकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है। इसकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है, तो इसकी यूनिट डिजिट हम कैसे बताएंगे? क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे, जो लास्ट में आएगा वो यूनिट डिजिट होगी। अब कैसे करेंगे भाई? 7 को 3 में जोड़ो 10, पकड़ो उधर से जहाँ 0 बनता हो। सवाल को हमेशा उधर से पकड़ो जिधर से 0 बनता हो, ये मैथ का रूल है। मतलब फास्ट करने का सवाल को वहाँ से पकड़ो जहाँ से 0 बनता हो। 10 हो गया, 3 और 7 10, 0 हो गया, यूनिट डिजिट 0 आई, 0 से मतलब नहीं, तो इतना सवाल खत्म, इतना सवाल खत्म। अब बचा इतना, ठीक है। 3 और 6 9, 9 और 5 14, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 आ गया आंसर। कॉपी पेन उठाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। चलिए, कॉपी और पेन नहीं उठाने, ठीक है। कॉपी और पेन नहीं उठाने। चलो, अब मैं कहूँ आपसे, एक 124 की घात 12, 124 की घात 12। अब बताओ मुझे इसका आंसर। नहीं, पहले चलो 4 वाले बाद में पढ़ेंगे। 120 की घात 12, इसका आंसर बताओ मुझे। 120 की घात 12, घात का मतलब पता है सबको? पावर का। भाई मैंने लिखा 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 की 2 लिखा ना 2, तो 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, 5 5 तो 25, ठीक है। मैंने लिखा 5 की पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसका आंसर है 625, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये है घात। तो 120 की गुणा 12 बार करो, 120 की गुणा 12 बार करो, और उसके बाद यूनिट डिजिट बताओ क्या है। अब क्या कैसे करेंगे? 120 की गुणा 12 बार, 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120। अब मेरे जितने भी 4 बच्चे बैठे हैं वो एकदम बता देंगे। 120 करते ही 120 एक बार लिखते ही वो बता देंगे कि इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, क्योंकि 120 के लास्ट में 0 आ रहा है, और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे तो 0 की यूनिट डिजिट 0 आती है। आई बात समझ में? तो क्या देखा आपने? 0 आ रहा हो किसी भी नंबर के लास्ट में, इसके आगे और भी लिख रहा हो, कितना ही भी बड़ी संख्या हो, ये उसकी कितनी भी बड़ी घात हो,
कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो आंसर इज 0 ऑलवेज। ठीक है, आंसर हमेशा 0 रहेगा, आंसर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1, रेड में वो, इसको मैं हटा के 0 को यहाँ लिख दूँ 1, यहाँ लिख दूँ 1। अब बताओ मुझे, इतनी बड़ी संख्या 1,54,312 की गुणा इतनी बार की गुणा 12,03,456 बार करो, आपका कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। इतनी बार गुणा करोगे एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, बताओ, तो फिर उसकी इतनी लंबी गुणा करने के बाद भी क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो अब हम एक दो बार करके देख लेते हैं इसकी। 15, 43, 12, 121 गुणा 15, 43, 121 गुणा 15, 43, 121। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है, 1। यूनिट डिजिट में 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में क्या आया 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में क्या आया 1। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, क्या आता जाएगा 1 1 1 1 1 1 1। करने का कोई औचित्य है इस सवाल को करने का कोई तात्पर्य है, नहीं है ना, कोई ज़रूरत है इस सवाल को करने की, नहीं। अगर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा हो या 1 आ रहा हो, सवाल को करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ही आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, लग रहा है कुछ मैथ इजी, कुछ इजी लग रहा है मैथ। कभी सोचा था कि मैथ को ऐसे भी कर सकते हैं? जो फ्रेशर बच्चे हैं वो बताएं ईमानदारी से, कभी सोचा था? ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, मैंने कहा क्या कर लिया हमने, 0 कर लिया और 1 कर लिया, इनकी गुणा कितनी भी बार कर लो यूनिट डिजिट वो ही आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा 1 2 3 5 4 3 6, इसकी घात मैंने लिखी 8 2 9 4 2, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अब इसकी गुणा 12,05,336 की गुणा 82, कितना ये, जितना भी है, मेरे पढ़ने से भी बाहर है। ठीक है, उसकी गुणा इतनी बार करो और फिर यूनिट डिजिट बता दो क्या यूनिट डिजिट आने वाली है। अब देखो 12 54 12 54 36 गुणा 12 54 36 गुणा 12 54 36। ठीक है, 3 बारी करके देख लेते हैं, उसमें मिल जाएगा। हम क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट को पता करने के लिए, यूनिट डिजिट को पता करने के लिए हम यूनिट डिजिट ही उठा रहे थे, तो हम अभी भी यूनिट डिजिट उठाएंगे, अभी भी यूनिट डिजिट उठाएंगे। 6 की गुणा 6 में करी, 6 6 36, 6 6 36 का 6 का। ठीक है, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट उठाते हैं। 6 आया, फिर इसकी गुणा यूनिट डिजिट में करी, 6 6 36 का 6, फिर 6 6 36 का 6, फिर 6 6 36 का 6, क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 बार बार 6 आ रहा है, तो इसकी गुणा आप कितनी भी बार कर लेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो क्या तात्पर्य निकला, क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला कि यूनिट डिजिट में अगर 6 है उसकी गुणा आप कितनी भी बार कर लें, कहीं भी कर लें, कभी भी कर लें, आंसर 6 ही आएगा। कब आएगा, जब सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी हो, जब सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी हो तो 6 ही आएगा। तो 0 1 6 में कितनी भी बार हम उसकी मल्टीप्लाई कर लें, आंसर यूनिट डिजिट का 6 आने वाला है। ठीक है, और देख आज आप यूनिट डिजिट में ही अपना 1 नंबर पक्का कर लेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 105 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 125 गुणा 135 गुणा 45 गुणा नहीं
पावर वाले हम पढ़ रहे थे, पावर वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। 1 2 3 4 5 की पावर 6 7 8 9 0, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इतनी बार करें और यूनिट डिजिट बता दें क्या है। इसकी मल्टीप्लाई इतनी बार करें और यूनिट डिजिट बता दें क्या है। ठीक है, अब करते हैं हम 12,345 की मल्टीप्लाई। 12,345 गुणा 12,345 गुणा 12,345 गुणा 12,345, इतने में ही करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। 5 यूनिट डिजिट है हमारी, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब जगह हमारी 5 यूनिट डिजिट है। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 पंजे 25, तो यूनिट डिजिट इज 5 5 5 5 5 25, तो यूनिट डिजिट इज 5। अब 25 से हमें क्या मतलब, 25 से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए। फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 5 25 5, फिर 5 की 5 में 5 5 25 5। क्या रिजल्ट आया निकल के, क्या रिजल्ट आया? 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी 5 में करते चले जाओ, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। क्या आया? अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 1 6 5 है, उनके साथ हम कितनी भी मल्टीप्लाई कर दें, उसकी कितनी भी पावर कर दें, हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा? 5 0 1 सेम आंसर रहेगा। जो भी यहाँ यूनिट डिजिट में है वो ही हमारा सेम आंसर रहेगा। अब किसी को डाउट है इस बात में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा, हमने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, नो डाउट मामला हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट डिजिट में क्या क्या डिजिट हो सकती हैं? यूनिट डिजिट में क्या क्या, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में क्या क्या डिजिट्स हो सकती हैं? किसी भी नंबर की, भाई मैंने यहाँ लिखा 1 6 9 8 7 और ये इसकी यूनिट डिजिट है। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, क्या क्या नंबर हो सकते हैं? अब देखो, यहाँ पे 0 हो सकता है, 0, यहाँ 1 हो सकता है, क्या हो सकता है? 1, यहाँ 2 हो सकता है, क्या हो सकता है? 2, यहाँ 3 हो सकता है, क्या हो सकता है? 3, यहाँ 4 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे 4, यहाँ 5 भी आ सकता है, ठीक है 5, यहाँ 6 भी आ सकता है, यहाँ 7 भी आ सकता है, यहाँ 8 भी आ सकता है, यहाँ 9 भी आ सकता है और यहाँ 10 भी आ सकता है। अब कितने 10 वाले बताओ? भाई यूनिट डिजिट का मतलब है एक डिजिट, लास्ट वाली डिजिट, तो फिर तो घूम के यहीं आ गए ना हम 0 पे। फिर 11 रखोगे फिर 1 आ जाएगा, 12 रखोगे 2 आ जाएगा। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये हमारी यूनिट डिजिट हो सकती है। क्लियर? जो बच्चा बेसिक से आज ही मैथ पढ़ रहा होगा ना, आज ही जिसे कुछ पता चला होगा कि यूनिट डिजिट जैसा भी कुछ है, उसके भी समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ाने की। अगर आपको हवाबाजी के क्वेश्चन चाहिए, आपके दर्द हो रहा है कि ये तो हमें सब आता है, तो आप कहीं और जाके पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सब्र रख के बैठो, क्योंकि जो फ्रेशर बच्चा बैठा है ना, उसे भी हमें अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, देखो तो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिट डिजिट हो सकती है। अब देखो, थोड़ी देर हमें सब्र रखना चाहिए, क्या पता आपको कोई नई चीज़ मिल जाए जो आज तक नहीं पता थी। आपको आता तो था वो क्वेश्चन, लेकिन मैंने किसी और तरीके से बता दिया, आपको किसी और तरीके से आता था। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए। अभी चैप्टर शुरू हुआ है, मेरे छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने अभी ताजी 12th करी है और वो एक वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी ध्यान है मुझे। चलो, तो हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें से 0 को कर लिया है। अगर किसी के अंत में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 0, 1 आएगा तो 1, 6 आएगा तो 6, 5 आएगा तो 5। अब इन्हें तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
अब आप बोलोगे कि मैम अगर इनमें से कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे। अब देखो, अगर इनमें से 4 आ जाता है, यूनिट डिजिट अगर 4 आ जाती है, ठीक है, तो जब भी यूनिट डिजिट निकाले और कितनी भी लंबी पावर हो, 1 2 6 8 9, कितनी भी बड़ी पावर हो, हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो संख्या लिखी है ये संख्या सम है या विषम है। जो ऊपर घात में संख्या लिखी है, जो घात वाली संख्या है, वो ओड है या इवन है। अब ये बताओ ये संख्या ओड है या इवन है। अब जिन्हें ये भी नहीं पता ये ओड है इवन है, उन्हें मैं बता देती हूँ। जो हमारी लास्ट वाली संख्या होती है ना, पूरे नंबर की जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट होती है वो 2 से कट जानी चाहिए। जैसे 2 4 6 8 10, 10 में क्या आ गई 0, तो यहाँ पे या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या इवन बन जाएगी, पूरी की पूरी संख्या सम बन जाएगी। अगर यहाँ मेरे छोटे बहन भाई 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो संख्या ओड बन जाएगी। वो संख्या क्या बन जाएगी, ओड बन जाएगी। फिर ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से कटने के लिए यहाँ पे कोई इवन नंबर होना ज़रूरी है। अब देखो कि जो घात है, जो 4 की जो घात, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं होता यूनिट डिजिट में। हम सिर्फ यूनिट डिजिट वाली यूनिट डिजिट को ही उठाते हैं। तो अब आप ये देखो कि इसकी घात ओड है या इवन है। ठीक है, अगर 4 की घात इवन है, 4 की घात इवन है, तो आपका आंसर यूनिट डिजिट का ऑलवेज क्या आएगा, 6, ऑलवेज 6 आंसर आएगा। ठीक है, 4 की घात इवन है तो ऑलवेज आंसर आएगा 6, और 4 की घात ओड है तो आप जल्दी से बताओ क्या आएगा। अगर 4 की घात ओड है, भाई इवन हुई, मान लो 4 की घात 2 हुई, तो 4 गुणा 4 है ना, तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, और 4 की घात 3 हुई, 4 की घात 3 हुई, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 6, 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट क्या आई, 4 आई। तो 4 की घात ओड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, यूनिट डिजिट उसकी 4 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, बस ये देख लो ओड है या इवन है। क्या देखना है, सम है या विषम है। संख्या की घात सम है या विषम है। अगर इस संख्या की घात, इस इकाई के अंक की घात सम है तो आंसर आएगा 6, और इसकी घात ओड है तो आंसर आएगा 4। तो 4 की भी सिरदर्दी आपकी खत्म हो गई सिरदर्दी खत्म। 10 ही डिजिट थी हमारी, 10 में से हमने 5 को खल्लास कर दिया है। ठीक है, नहीं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। तो हमने आंसर क्या कर दिया है, 6 कर दिया है। अब एक कंसेप्ट और पढ़ा देती हूँ 9 वाला, बाकी 2 3 7 8 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब देखो 9 क्वेश्चन। अगर यूनिट डिजिट 9 हो, अगर यूनिट डिजिट 9 हो, 1 2 3 4 8 9, ठीक है, और इसकी भी पावर हो 9 8 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस संख्या का इतनी बार गुणा करो फिर यूनिट डिजिट बता दो, तो अब आप इतने तो शाने हो गए हो कि कह दोगे दीदी इस संख्या की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इस संख्या की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो बस क्या बताया आपने अभी 9। अब इस क्लास में 9 आ रहा है, 4 में और 9 में आपको यही देखना है कि घात आपकी ओड है या इवन है, सम है या विषम है। घात आपकी सम है या विषम है। यहाँ घात आपकी क्या है, 2 से कट रहा है 1। अब 2 से 1 से तो हर संख्या ही कट जाती है, तो 1 का रूल कभी भी नहीं लगता कटने में। तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 से शुरू होता है, तो ये घात इवन नहीं है, ओड है, ओड है। अब देखो अगर 9 की पावर ओड हो, 9 की पावर ओड हो, 3 भी ओड पावर है, तो देखो क्या आएगा। अगर 9 की पावर ओड है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 9 81 1। ठीक है, 81 के 8 से हमें कोई मतलब नहीं, 1 लेना है हमें क्योंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं।
और 9 एकम 9, तो आंसर आया 9। तो ओड पावर हो कितनी भी बड़ी हो, अगर 9 की पावर ओड है, अगर 9 की पावर ओड है तो आंसर यूनिट डिजिट का आएगा 1। अगर 9 की पावर तो आएगा 9, तो आएगा 9। अगर 9 की पावर ओड है तो आंसर आएगा 9। और अगर मैं कहूँ कि 9 की पावर 4, इसका आंसर बताओ, तो अब इवन हो गया, पहले तो ओड था, अब इवन हो गया है 4, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है, 9 निम 81, 9 निम 81, तो 8 8 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, अब इन दोनों के बीच में गुणा कर दो, 1 एकम 1। तो अगर ओड की पावर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 1। आई बात समझ में? अब आपका 4 भी हो गया है और 9 भी हो गया है, 0 1 6 5 भी हो गया है। अगर 4 में पावर आएगी इवन तो आंसर है 6, और अगर 4 में पावर आएगी ओड तो आंसर है 4। अगर 9 में पावर है इवन तो आंसर है 1, और 9 में पावर है ओड तो आंसर है 9। ठीक है, आई बात समझ में? कैसी लगी क्लास? लाइक कर देना और शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा लो, रोज़ ऐसी धमाकेदार क्लास आने वाली है, बढ़िया है। और जिसका भी मैथ बिल्कुल वीक है, जिसे ये लगता है कि सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, मैथ तो होने का ही नहीं है, वो यहाँ पढ़ लेना, उसका मैथ हो जाएगा, सारे हो या ना हो, मैथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।